प्राचीन समय से ही गर्भ संस्कार का काफी महत्व रहा है, लेकिन आजकल की लेटेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी लोग गर्भ संस्कार अपना रहे हैं। आज हम डॉक्टर रजनी गुप्ता से इसी विषय पे बात करेंगे कि गर्भ संस्कार क्यों जरूरी है, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा गर्भ से ही संस्कार लेकर आए। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे आयुर्वेदा पंचकर्मा डॉक्टर रजनी गुप्ता से। नमस्कार फ्रेंड्स, जैसे कि गर्भ संस्कार एक ऐसी विद्या है, हर माता पिता चाहते हैं उनका बच्चा जो है वो बुद्धिमान बने और स्वस्थ पैदा हो। उसके लिए आयुर्वेदा में लिखा गया ये संस्कार 16 संस्कारों में से सबसे पहला संस्कार है जो आजकल की जनरेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए। और मेरा कहना तो ये रहेगा, बीइंग एज ए डॉक्टर, जो भी महिला प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही है उसको इसका ज़रूर फॉलो करना चाहिए। गर्भ संस्कार का महत्व पुरातत्व टाइम में भी था। अर्जुन ने अपनी माँ के गर्भ से ही सब चीज़ें सीखी थी। चक्रव्यूह की रचना अर्जुन ने माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह की रचना को सीखा। उसी तरह गर्भ संस्कार के दौरान हम मदर को एजुकेट करते हैं कैसे उसके पेट में पले हुए फीटस को वो डे टू डे ग्रोथ के अकॉर्डिंग गाइड करें। जैसे हम देखते हैं कि आजकल नर्सरी में पढ़ते हुए बच्चे को ही इतना बर्डन दे दिया जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें उसको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सीखनी पड़ती है। तो वही चीज़ें माता जब उसके पेट में गर्भ आ जाता है तभी से उसको गाइडलाइन देना स्टार्ट करती है। ये पूरे 9 महीने का एक रेजिम रहता है जिसमें आध्यात्मिक, सोशल और फिजिकली तीनों ही चीज़ों से, मानसिक रूप से भी बच्चे को और माता को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। डॉक्टर रजनी, गर्भ संस्कार में आप किस प्रकार से एक माँ को एजुकेट करते हैं? गर्भ संस्कार में हम अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या प्लानिंग कर रही है तो उसका सबसे पहले उसके डाइट के रिजीम को बनाते हैं। हर 3 मंथ्स में उसकी डाइट को चेंज किया जाता है। जैसे हम सब जानते हैं कि जब फर्स्ट मंथ फीटस होता है तो उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है और एक वो सिर्फ जाइगोट की तरह रहता है। तो उस टाइम माँ को कौन से थॉट्स अपनी बॉडी में लेके आने, कौन से मंत्रास को सुनना है, उसका उच्चारण कैसे करना है, कौन कौन सी योगा एक्सरसाइजेस करनी है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकती है जो उसके लिए सेफ है, उसको नॉर्मल डिलीवरीज की तरफ लेके जाएगी और उसके पल रहे बच्चे के लिए भी सेफ रहेगा। सेकेंड थिंग, इसमें डाइट रेजिम जो है एवरी 3 मंथ्स से फर्स्ट 3 मंथ्स में डाइट में हम मिल्क डाइट या उसको प्रोटीन डाइट देते हैं। जब 3rd to 6 मंथ्स हो जाता है उसमें बच्चे की ग्रोथ बढ़ने लग पड़ती है तो उसमें डाइट्स में मखाने को ऐड करना या उसमें ड्राई फ्रूट्स को अगर वो ऐड कर रही है तो कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर डाइट चार्ट जो है वो फीमेल्स को दिया जाता है। इसके बाद जो 3rd ट्राइमेस्टर रहता है 6 to 9 मंथ का रेजिम रहता है। इसमें मदर को गाइडलाइन दी जाती है कि वो अपने मेंटल लेवल को कैसे एक्टिवेट करे, क्योंकि अगर माता अच्छा सोचती है और उसकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन की सेक्रेशंस प्रॉपर होती है तो उसका बच्चे का ग्रोथ भी प्रॉपर होगा और बेबी के अंदर के डेवलप होने वाले हार्मोन्स भी प्रॉपर होंगे। इसलिए 9 मंथ्स की रेजिम में हम उसको लास्ट के मंथ्स में उसकी डाइट में कुछ चेंजेस करते हैं, उसको बस्ती एडवाइस की जाती है। आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स में हम कुछ मसाजेस की थेरेपीज के लिए भी एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, जो लोकल प्रोसीजर्स रहते हैं, जिससे मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से बेबी का भी और मदर का भी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कवर किया जाता है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि काफी केसेस ऐसे आते हैं कि डायबिटीज की गर्भावस्था में भी बीमारी हो जाती है या फिर बच्चा होता है तो आजकल उसको जन्म के साथ ही डायबिटीज होती है, तो इससे किस प्रकार बचा जा सकता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या आपको डायबिटीज डायग्नोज हुआ है, कई बार थायराइड से प्रेगनेंसी रहती है या और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है। अगर आप गर्भ संस्कार को फॉलो करते हैं तो आप अपनी बॉडी को मेंटली और फिजिकल लेवल पे कंफर्टेबल फील करना शुरू करेंगे। इसमें हम पेशेंट को संवाद, बेबी से, माँ का बच्चे से संवाद कैसे करना है, उसको अपने हैंड्स को टमी पे रख के प्रॉपर उससे मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो सेपरेट करनी है, जिससे बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इन सब चीज़ों को हम कम कर सकते हैं।
आजकल हम देखते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो मोबाइल्स पे, इन सब चीज़ों, गैजेट्स पे बिजी रहते हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हो जाना, गुस्सा आना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। तो गर्भ संस्कार के दौरान ही हम माता को और बच्चों को ये एजुकेट गर्भ संस्कार के दौरान ही हम माता को ये एजुकेट करते हैं ताकि उसके बच्चे में वो पॉजिटिविटी आ सके और उसका ध्यान जो है वो अध्यात्म की तरफ जो है वो ज़्यादा जा सके। तो इसके लिए कुछ मंत्रास हैं, स्पेसिफिक मंत्रास जो आयुर्वेदा में मेंशन किए गए हैं, उन मंत्रास को उच्चारण किया जाता है। इसके साथ साथ म्यूजिकल थेरेपीज रहती हैं, आसनास रहते हैं, प्राणायामास हैं, वो सभी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है फीमेल्स को। डॉक्टर रजनी, जैसे कि संध्या मेडिसिटी से कोई भी पेशेंट है, इसकी कैसे जानकारी ले सकता है और कैसे इसको बिल्कुल अपने आप को एजुकेट कर सकता है गर्भ संस्कार को? गर्भ संस्कार संध्या मेडिसिटी के सभी सेंटर्स पे प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें हम पेशेंट को फर्स्ट विजिट पे ही एक पूरा चार्ट बना के देते हैं, जिसमें उसकी 9 मंथ्स की रेजिम रहती है और एवरी मंथ पेशेंट को विजिट करना होता है डॉक्टर के पास। फिर वो डॉक्टर उसकी वेट, हाइट, लेंथ, उसके अकॉर्डिंग, उसके मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग उसको डाइट एडवाइस करता है। कुछ आयुर्वेदा में सेफ मेडिसिन हैं जो बच्चे की ग्रोथ को इंक्रीज करती हैं। अगर कई बार होता है कि हमारे अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा IUGR की तरफ जा रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे डाइट मैनेजमेंट से और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट से पेशेंट को रिकवर किया जा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा जन्म से ही एक एजुकेट हो और उसको पूरी संस्कार हो, तो आप भी संध्या मेडिसिटी की डॉक्टर टीम से जानकारी ले सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।